जब शिक्षा मंत्री जी के घर पे पूछे तो 25 लोग पहुंचे, फिर भी वो संख्या मायने नहीं रखती। शिक्षा मंत्री जी ने फोन भी किया था। पूर्ववर्ती सरकार में जब मैं वासुदेव नानी जी शिक्षा मंत्री जी थे या कोई भी मंत्री थे, उनके पास जाते थे तो वो आरपीएससी के लिए कहते थे संवैधानिक संस्था है, हम केवल निवेदन कर सकते हैं, निर्देश नहीं दे सकते हैं। और शिक्षा मंत्री जी का कहना यही है कि मैं बोल सकता हूं, बोला है, लेकिन अब इसको कौन अच्छी तरह से बोल सकता है, वो सीएमओ का अधिकारी। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मैं मिल रहा हूं दोबारा, मैं समय मैंने आज मांगा है, उनसे मिल रहा हूं और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं आरपीएससी का भी 4 या 5 तारीख को हम लोग दोबारा से पहुंचे। तो आपको ताकत दिखानी है, इस्तीफा मांगने से क्या होगा, आपको ताकत दिखानी है तो मैं आरपीएससी की मैं तारीख का ऐलान कर दूंगा। 4 या 5 तारीख को हमें पहुंचना है। यदि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग नहीं होती है और यदि परिणाम को लेकर हमें कोई अच्छी सूचना नहीं मिलती तो 4 या 5 तारीख में हम फिक्स कर लेंगे, आप आओ वहां ताकत दिखाओ। लेकिन हम कह रहे हैं, क्योंकि साथियों में किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सच यह है कि जैसे विशेष शिक्षकों के 4,500 पद आए, इसके पीटीआई के 466 5546 पद आए, आपका जो सिलेबस विस्तृत सिलेबस आया, कठिनाई स्तर कम हुआ, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी ने हमारी पहले कई मांगे मानी है। तो ऐसे में जो व्यक्ति जब भी जाए फोन कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो मैं तो ऐसा ट्वीट नहीं कर सकता। हाँ, जिस दिन मुझे लगा कि उन्होंने युवाओं के हित में काम नहीं किया, गलत किया, उस दिन सबसे पहले मैं ट्वीट करूंगा। इसलिए साथियों, हमें धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं कुछ दिन घर क्या चला गया, यदि मैं घर चला गया, इस दौरान कोई आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन करने गया, अधिकारियों से मिलने गया, आप किस अधिक मंत्री का मामला कुछ दूसरे मंत्री से फोटो खिंचवा के डाले, उससे मतलब क्या होगा, धरातल पे संघर्ष करना होगा। आते ही मैंने सबसे पहले आज ट्वीट किया कि मैं आ चुका हूं। हालांकि आपने, मैं कुछ घंटों से मैं देख रहा हूं, मैं ट्वीट नहीं कर पा रहा, रिट्वीट और लाइक ही कर पा रहा हूं, लेकिन ट्वीट नहीं कर पा रहा। कारण पता नहीं क्या टेक्निकल समस्या आ गई। इसलिए मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर ही मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए जो 3rd ग्रेड का जो परिणाम जारी होगा, यानी कि 98,000 लोगों के दस्तावेज सत्यापन होगा, समय में उस पर समय लगेगा। उनके दस्तावेजों को चेक जो बीकानेर निदेशालय की टीम जो जांच करेगी, क्योंकि 2 गुना का परिणाम जारी होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड वाले भी उनको जांच करेंगे, फिर 1 गुना का परिणाम आएगा और फिर ये जो 1 गुना का जो परिणाम आएगा और उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वो जो 48,000 लोगों का फॉर्म बीकानेर निदेशालय भेजा जाएंगे, फिर वो लोग उनकी जांच कराएंगे। इसमें समय लगेगा, बहुत समय हमारे पास रहेगा। इस दौरान हम लोग यदि शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मिलकर, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, कोशिश करेंगे उस दौरान 1st ग्रेड 2nd ग्रेड को जल्द करवा दें। तो वो प्रयास कर रहे हैं। हम लोग किसी को जिसका विभाग है, जैसे मान लो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, एक शिक्षा विभाग उनके अंडर में, उन्होंने तुरंत कह दिया, छुट्टी के दिन भी कर्मचारियों को लगा रखा है, तो पॉजिटिव स्तर पर वो चल रहा है। तो हम किसी को नाराज नहीं कर सकते, हमें काम इनसे ही करवाना है। कोई बैठे कुछ भी ट्वीट कर सकता है, कल मेरे लिए भी ट्वीट कर सकता है, लेकिन मुझे मेरे युवा बेरोजगारों का भला करवाना है, तो मुझे इसी नीति अनुसार चलना है। मैं हर कोई ट्वीट नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, शिक्षा मंत्री जी, मैंने फोन किया था, डायरेक्ट फोन उठाया और उन्होंने कहा कि मैं वहां सचिव साहब से मैं इस संबंध में बात करूंगा। पहले भी आपके सामने फोन लगाया था, बात नहीं हो पाई थी। एक बार बात की थी, मार्च के लिए कहा था, दोबारा बात की थी तो वो बार ट्रेंडिंग पे किए हुए थे। तो ऐसे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जिला आवंटन का कल हो जाएंगे, उन्होंने कह दिए, उसके बाद आपके नित्य आदेश हो रहे। तो कहने के पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव मेरा युवा साथियों आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी के इस्तीफा मांगने से क्या आप लोगों के क्या परिणाम आ जाएगा। कम से कम यह सोचिए, हमें काम, क्योंकि आप तो ट्वीट कर सकते हो, मुझे तो आपके काम के लिए रोज अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने जाना पड़ता है। तो मुझे जो भी ट्वीट करना, जो भी फैसला करना, सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि मुझे युवाओं का काम करवाना है। जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत बड़ी है। लेकिन ये भी सोचिए कि जब मैं कुछ दिन के लिए गांव क्या चला गया, कोई भी आपके पक्ष में आके धरातल पे कार्य किया, कोई नहीं किया। और मैं आज आया हूं और आज से ट्विटर पे लगा और मैंने आज भी बात की है, मुझे 1-2 दिन में समय मिलेगा, मैं वहां भी, और यदि वहां से सीएमओ से मैं वार्ता नहीं होता है तो 4 या 5 तारीख को हम फिक्स करके आरपीएससी में चलेंगे। तो आपको ताकत वहां दिखानी है। इसलिए साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव थे, मेरे सामने फोन किया था तो मैं उसको नेगेटिव नहीं ले सकता। इसलिए साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी सूचना है। पीटीआई भर्ती के लिए फोन किया था उन्होंने, तो हरिप्रसाद शर्मा जी को, तो उन्होंने 10 से 15 दिन का नाम लिया था। तो जहां हम जाते हैं उनको कहते साहब उनको फोन कर दीजिए, वो हमारे सामने फोन करते हैं। फिर अधिकारी नहीं सुने, क्योंकि ये हालत पिछली सरकार में भी थी, फोन कर देते, वो ये कहते थे कि संवैधानिक संस्था में फोन कर सकते हैं, काम करना उनके हाथ में। तो इसलिए कोई भी ट्वीट करो या कोई भी अभियान चलाओ तो सोच समझ कर चलाओ। धन्यवाद।